हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। जब हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है। और कार्बोकैटायन का एक लेक्चर मैंने इससे पहले लिया है जिसमें मैंने कार्बोकैटायन को डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप उसमें जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट थिंग जो व्हाई rearrangement of carbocation is necessary। rearrangement of carbocation होता क्यों है, क्या जरूरत होती है जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है या कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, क्यों होता है ऐसा। इसका बस ओनली वन आंसर है, दैट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जहां कार्बोकैटायन को ज्यादा मिलेगा वहां वो रीअरेंजमेंट होना चाहता है, वहां उसका रीअरेंजमेंट होता है। तो सपोज अगर कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कोई कार्बोकैटायन है तो वो क्या चाहेगा, जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होना। ठीक है, 1 डिग्री कोई कार्बोकैटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी मोर स्टेबल 2 डिग्री होना चाहेगा। 2 डिग्री है तो वो 3 डिग्री होना चाहेगा। 3 डिग्री है तो वो 1 डिग्री से 3 डिग्री भी हो सकता है, बट मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम ऐसे ही होता है। 3 डिग्री है तो उसको अगर बैक बॉन्डिंग मिल रहा है तो वो बैक बॉन्डिंग में जाना चाहेगा जो मोर स्टेबल हो जाए। और अगर बैक बॉन्डिंग से उसको क्वासी एरोमेटिसिटी मिल रहा है तो उसमें जाना चाहेगा। तो क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होता है, देखिए क्वासी एरोमेटिसिटी होता है अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिसिटी होता है कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक अगर अपने चार्ज को लेकर अगर चार्ज उसके एरोमेटिसिटी में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स क्वासी एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड पर अगर चार्ज है और वो उसके एरोमेटिसिटी में कंबाइंड हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज क्वासी एरोमेटिसिटी। ठीक है, इसको हम आगे एग्जांपल से समझेंगे जो कैसे कैसे इसका रीअरेंजमेंट होता है। तो हम जानते हैं जो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखिए कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट है वो 3 शिफ्ट से होता है, एक हाइड्राइड शिफ्ट, एक मिथाइल शिफ्ट और एक फिनाइल शिफ्ट। सपोज ये कोई कार्बोकैटायन है, ओके, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन है। अब आप ये देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन इसलिए क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो ये इसका जो कोई एक ग्रुप होगा से जिसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे जो कोई एक ग्रुप होगा वो अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना। सपोज अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका ऐसा आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ CH3 है और यहाँ H। अब आप ये देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो अपने स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है, कार्बन ये अपना रीअरेंजमेंट कर रहा है कार्बोकैटायन का। तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, 3 शिफ्ट से होता है मेनली, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, यहाँ आप अल्काइल शिफ्ट भी लिख सकते हैं और ये फिनाइल शिफ्ट। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, अगर सपोज किसी भी कार्बन पे तीनों ग्रुप है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है एंड फिनाइल है, तो कौन सा एक पहले शिफ्ट होगा, हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे या फिर मिथाइल शिफ्ट करेंगे या फिनाइल शिफ्ट करेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा शिफ्ट होगा, उसका शिफ्टिंग जल्दी होगा। तो सपोज हाइड्राइड है, साइज में स्मॉल है, इस पे एक माइनस चार्ज है, तो सबसे पहले जो शिफ्टिंग होता है वो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्राइड का, हाइड्रोजन नहीं हाइड्राइड क्योंकि उसमें माइनस चार्ज है। उसके बाद फिनाइल का शिफ्टिंग होता है, इसलिए फिनाइल में ये एरोमेटिसिटी है, इसमें ये डबल बॉन्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका फिनाइल शिफ्टिंग होता है। उसके बाद इसका मिथाइल शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग का ऑर्डर ऐसे होगा, जब भी पहले होगा तो पहले क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट, या आप यहाँ अल्काइल शिफ्ट भी लिख सकते हो मिथाइल के बदले में। सपोज अगर CH3 है और कहीं C2H5 है, ठीक है, तो हम C2H5 को पहले शिफ्ट करेंगे और इसको बाद में शिफ्ट करेंगे।
ठीक है। तो अल्काइल शिफ्ट यहाँ आप ये लिख सकते हो, फर्स्ट हाइड्राइड शिफ्ट, देन फिनाइल शिफ्ट, देन अल्काइल शिफ्ट। ओके, ये C2H5 को हम पहले शिफ्ट क्यों करेंगे इसको भी हम देखेंगे, जो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल से देखते हैं, जो इसमें इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं जो कैसे कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है। आप ये देखिए, सेम मैंने यहाँ लिया ही था, तो आप यहाँ देखिए ये कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये आपका टर्सरी कार्बोकैटायन है ना। तो इसको अगर आप यहाँ डाल दोगे, मिथाइल शिफ्ट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा CH3C, यहाँ CH3 और यहाँ प्लस आ जाएगा और ये आपका CH2 और यहाँ CH3। अब आप ये देखिए, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, दैट इज मोर स्टेबल। इसमें हम देखें, इसमें तीनों है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्राइड है, फिनाइल है, लेकिन हाइड्राइड के पास क्या है, और ये यहाँ से आ जा रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि हाइड्राइड के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिस्पेक्ट टू मिथाइल एंड फिनाइल, तो देन ये यहाँ आ जाएगा PHC, यहाँ CH3 प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ CH3। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इट इज मोर स्टेबल देन फॉर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, अब आप ये देखिए, ये कितना है, ये 2 डिग्री के है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर हम यहाँ इसको शिफ्ट कर लेते हैं, या अगर यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये फिनाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, मिथाइल और फिनाइल हम जानते हैं, जो कि अगर शिफ्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, उसके बाद फिनाइल शिफ्टिंग और ये मिथाइल शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग किस लिए पहले हाइड्राइड का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मोर कैपेबल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। उसके बाद फिनाइल में पाई बॉन्ड भी रहता है और ये एरोमेटिक होता है, तो इसका जो माइनस है उसके बाद ये देने के लिए कैपेबल है, देन अल्काइल ग्रुप। ओके, तो देन इसमें जो अगर हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो इसका कैसा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये CH3 यहाँ रहेगा ही और ये यहाँ आ जाएगा फिनाइल। ओके, ये PH यहाँ आ गया और ये प्लस यहाँ आ जाएगा। अब आप ये देखिए, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब आप ये देखिए, ये जो है ये कितना डिग्री के, और जब भी कभी शिफ्ट होगा तो 1-2 शिफ्ट होता है। 1-2 शिफ्ट का क्या मतलब होता है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट एंड 1-2 फिनाइल शिफ्ट। मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन से ही शिफ्टिंग होगा, ये नहीं होगा और यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है और यहाँ पर प्लस है तो डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग कर देंगे, नहीं, ये स्टेप वाइज में होगा। बट ये ऐसे नहीं होगा कि चलो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर इसको यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। जब भी शिफ्ट होगा तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा, जस्ट इसके अगल या बगल यहाँ से, मतलब उसके फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन से ही शिफ्टिंग होगा। ठीक है, ये नहीं होगा जो 1-3 कर लेंगे, 1-4 कर लेंगे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, बस आपको यही करना है जो क्या कहते हैं 1-2 शिफ्टिंग करना है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, तो चलिए अब इसमें देखते हैं। अगर ये है, ठीक है, यहाँ ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक के बगल में आ जाएगा, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जब भी इसको होगा तो ये अपना पाई बॉन्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इसको डेंसिटी यहाँ दे सकता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। सपोज यहाँ अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है यहाँ और यहाँ भी इसका हाइड्रोजन है। ओके, तो अब आप ये देख लीजिए, यहाँ दो नहीं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन इसका नहीं होगा एक्चुअली में एक ही हाइड्रोजन होगा, जो जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ इसका तो 4 है ही, हमको 1-2 शिफ्टिंग करना है, तो यहाँ अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो पोजीशन बन रहा है सेकेंड पोजीशन, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब आप ये देखिए, ये जो प्लस चार्ज है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बस इसके पास डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, कभी कभी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये जो
ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में क्या हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट मीन इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस पोजीशन से ये पोजीशन जो है वो मोर स्टेबल है, इसलिए कार्बोकैटायन का यहाँ भी शिफ्टिंग होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, इसको हाइड्राइड इसलिए कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक मोर इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन जिसके पास ये, जैसे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट हो रहा है, निकल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट नहीं हो रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक एलिमेंट लेके शिफ्ट हो रहा है दूसरे पोजीशन पे। ओके, तो अब देखिए जैसे दूसरा ये है, इसमें देखिए जैसे बैक बॉन्डिंग का काम होगा। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट है, यहाँ आप देख लीजिए यहाँ कौन सा है, ये 1 to 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। आप बोलोगे इट इज मोर स्टेबल, बट हम यहाँ देखेंगे ना, यहाँ अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेके आएंगे, सपोज एक और यहाँ बना लेते हैं, अगर हम एक और यहाँ बना लेते हैं और आप देख रहे हो अगर यहाँ प्लस चार्ज है, ओके, अगर यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है, 2 पोजीशन हो गया, यहाँ हम हाइड्रोजन शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये डबल बॉन्ड, यहाँ 3 डिग्री तो है ही, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, साथ साथ यहाँ बैक बॉन्डिंग भी है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको शिफ्ट करेगा। जैसे ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा रेजोनेंस से, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका ये जो प्लस चार्ज है वो हट जाएगा, ये मोर स्टेबल पोजीशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, ये बैक बॉन्डिंग बना रहा है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करके ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ बैक बॉन्डिंग बनेगा, दैट इज मोर स्टेबल। ये क्या हो रहा है आपका, मोर स्टेबल हो रहा है। आपको ये कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट किस किस रिएक्शन में बनता है, SN1 रिएक्शन में बनता है, SN1 रिएक्शन में बनता है और SE1 रिएक्शन में बनता है। ठीक है, 2 ही रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और 2 ही रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी बनती है। जहाँ का रीअरेंजमेंट ऑफ, यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि SN2 में तो इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और SN1 और SE1 में क्या बन रहा है आपका, कार्बोकैटायन और कार्बोनायन इंटरमीडिएट्स बनता है। बट जहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, हम सेकेंड वन देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन ही है, यहाँ बस मैंने कार्बोकैटायन ये सब, ये क्वेश्चन है। ओके, तो आप ये इस पे क्या हो जाएगा, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये यहाँ अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। ओके, तो ये आपका सेकेंड पोजीशन कैसा बनेगा, ऐसा है ना, ये यहाँ पे OH2, ये प्लस चार्ज। ओके, अब ये यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो अब ये सेकेंड पोजीशन जो बनेगा आपका ऐसा, यहाँ प्लस चार्ज। अब आप ये देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ अगर हम ये इसको रीअरेंज करके यहाँ लाते हैं तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, देन मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो आपका सेकेंड पोजीशन जो बन जाएगा, लास्ट नेक्स्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ आ जाएगा आपका CH3 और ये प्लस, और ये ऐसा है। अब Br माइनस जो है इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा और प्रोडक्ट जो आपका बनेगा ऐसा। तो बस आपको ये देखना है, जो हम शिफ्ट करा कर, अगर कोई शिफ्ट कराते हैं तो कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसी से आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वेरी इजी है। बस आपको ये देखना है कौन सा, आपको ये आना चाहिए जो कौन सा स्टेबल पोजीशन है। अगर 2 पोजीशन है तो उसमें कौन सा स्टेबल है। देखिए ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ भी अगर हम बनाएंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। बट आप जानते हो जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है वो क्या हो जाता है, ये मोर स्टेबल होता है। तो अगर हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। इसीलिए यहाँ भी मिथाइल 1,3 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 1,3 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, ये 1,3 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा ऐसा। यहाँ कार्बोकैटायन और ये आपका
जबकि दोनों 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के बाद हमको क्या देखना है, उसमें जो रिंग लगा हुआ है वो मोर स्टेबल है या नहीं है, और आपको ये देखना है बैक बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई क्वासी एरोमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको सब देखना है। अब आप देखिए इस साइक्लोप्रोपाइल पर जो ये प्लस चार्ज, सी पे प्लस चार्ज लगा रहा था, दैट इज मोर स्टेबल होता है। ये आपको पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया है। आप ये देखिए नेक्स्ट वन जो है, इसमें यहाँ क्या है, यहाँ अगर कार्बोकैटायन आ जाएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ से एक मिथाइल शिफ्ट हम यहाँ कराएंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो आपका ये क्या बन रहा है, अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हम करवा रहे हैं तो आपका यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा। ये मिथाइल शिफ्ट है, जो ये जो शिफ्टिंग है कार्बोकैटायन का, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए अब ये कार्बोकैटायन है, इसमें ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, बट यहाँ क्या है, एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। तो एरोमेटिक रिंग मोर स्टेबिलिटी देता है किसी भी कंपाउंड को, क्योंकि इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो लेकिन आप इस पे 3 बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड है जो इस पे शिफ्ट होगा, कौन सा कंपाउंड, ये वाला शिफ्ट होगा कि ये फर्स्ट सेकंड, ये कौन सा शिफ्ट होगा। देखिए इसमें हम इसको देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सके, जो प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वही शिफ्ट होगा। जैसे आप हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल शिफ्ट करते हैं, तो सेम थिंग इसमें है। आप इसमें देखोगे जो कौन सा है, देखो NO2 है, NO2 क्या करता है, इसका जो भी है वो NO2 में पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पाई बॉन्ड जो होता है वो रेजोनेंस में इसका पार्टिसिपेट करता है। लेकिन OH का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो इसमें क्या होगा, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो ये बनेगा ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इजीली शिफ्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इजीली शिफ्ट होता है। ऐसा क्या हो रहा है, ओके, ये यहाँ है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ CH3, और ये यहाँ वो CH3। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल और है। अब देखिए ये दोनों कंपाउंड है, इसमें किस में शिफ्टिंग होगा और किस में शिफ्टिंग नहीं होगा। आप इसमें देखिए, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है तो ये क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। सपोज ये ऐसा नहीं होगा, ओके, ये ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये यहाँ प्लस चार्ज है। अगर ये प्लस चार्ज आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल देन इससे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप जानते हो ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे इसको तो ये इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जबकि ये CH2 अगर साइक्लोप्रोपाइल की रिंग के साथ अगर CH2 ग्रुप पे प्लस चार्ज है तो ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है और इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नो शिफ्टिंग, इसमें अगर कोई शिफ्टिंग होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट इसमें अगर हम यहाँ हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वासी एरोमेटिसिटी हो जाएगी इसकी, और ये दैट इज मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इसका रीअरेंजमेंट होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।